स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में दिल्ली सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंट्रोड्यूसिंग लेडी। अ मैन सेड अ मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ बट इज दी मैन टू दी लेडी। महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने क्या कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। महिला के लिए पुरुष क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं किसी लड़की का या किसी महिला का। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो सास है, अब इसकी सास जो है यहाँ पे आ जाएगी इसकी अपर जनरेशन में, ये सास आ जाएगी, ये वो व्यक्ति आ जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं, सास की इकलौती बेटी। अब सास जो है उसकी सिर्फ एक ही बेटी है। अब ये जिसकी भी सास लगेगी उस व्यक्ति की बेटी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो व्यक्ति परिचय करवा रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, मेरी सास की जो इकलौती बेटी है उसकी माँ लगती है। तो अब ये किसकी भी जिसकी माँ लगेगी वो उसकी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी। और ये क्या दी हमारे पास, लड़की दी है। हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध आ जाएगा। या फिर ये व्यक्ति जो है इसका क्या लगेगा, तो इसका क्या लगेगा, फादर लगेगा ना। तो यहाँ पे इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी, आपके पास बी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोबारा से समझ लीजिए क्या बोला गया है। वो एक व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लीजिए व्यक्ति है, ये इशारा कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरी जो सास है, अब ये उसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे सास आ जाएगी। ठीक है, अब सास की इकलौती बेटी है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे उसकी जो भी बेटी है, सास की बेटी। अब सास की बेटी है तो इसकी क्या हो जाएगी भाई, पत्नी हो जाएगी ना। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब जो महिला की ओर वो इशारा कर रहे हैं ना, वो इसकी बेटी है। ठीक है, इसकी सास की बेटी की वो बेटी है, मतलब यहाँ पे बोला है कि सास की जो बेटी है वो उसकी माँ लगती है। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगी, बेटी आ जाएगी। इन दोनों की बेटी आ जाएगी नीचे। हमें क्या बताना है, ये दोनों में आपस में क्या संबंध में, एम जो व्यक्ति दिया हुआ है वो इशारा कर रहा है उसकी तरफ, तो उस लड़की का क्या लगता है, वो उसका फादर लगेगा। ठीक है, तो इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी, आपके पास बी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, लुक एट दिस सीरीज। तो यहाँ पे एक श्रृंखला आपके पास दी हुई है, आपने क्या बताया है आगे कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले दिया है 625, आगे चलते हैं उसके बाद आपके पास है 676, आगे चलते हैं आपके पास है 729 और उसके बाद आपके पास 784। अब यहाँ पे ये देखो आपके पास ये 25 का स्क्वायर है, आगे चलें तो ये 26 का स्क्वायर है, ये आपके पास 27 का स्क्वायर है, ये आपके पास 28 का स्क्वायर है। तो ठीक है, आपने इनके स्क्वायर निकाले नहीं, आपने याद नहीं किया है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 29 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 29 का स्क्वायर कैसे आ जाएगा, 29 मल्टीप्लाई बाई 29। तो 9 और 9 9 कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, 8 रह जाएंगे, 9 दूनी 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, 0 आ जाएगी, 9 दूनी 18, 1 रह जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14, 1 रह जाएगा, 5 2 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका मतलब आगे कौन सा नंबर आ जाएगा, 8 4 बना जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी, आपके पास बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपने एक फिगर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है ये फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे चलते हैं 2, आगे चलते हैं 3, यहाँ पे आ जाएगी 4 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, आपके पास पहले 5 आ जाएंगी। अब 5 के बाद अगर हम गिनना शुरू करें, यहाँ से अगर इसको कॉमन उठा लें तो यहाँ से देखिए इस बिंदु से एक आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्राइंगल बन जाएगी। और आगे चलें इसी लाइन के ऊपर चलते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ये ट्राइंगल बन जाएंगी। तो इसमें कितनी आ गई, आपके पास 2 आ जाएंगी। आगे चलते हैं, ये वाला बिंदु उठाते हैं, अब यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए, आपके पास एक ये ट्राइंगल बन जाएगी। अब सेम इसी बिंदु से चलना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे आगे चलते हैं, उसके बाद एक और कॉमन ट्राइंगल आपके पास बन जाएगी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक और हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो जाएंगी, 5 2 7 2 9 और ये कितनी हो जाएगी, 10। तो इसमें आपकी फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, आपके पास डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्पंज इज टू पोरस एज रबड़ इज टू। स्पंज जो है जितना छिद्र पूर्ण होता है या पोरस होता है उतना ही रबड़ क्या होता है, मैसिव, सॉलिड, इलास्टिक या फिर इनफ्लेक्सिबल। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा, रबड़ जो आपकी इलास्टिक होती है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या जाएगा, आपके पास सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास यहाँ पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ई, आगे आपके पास एल, एफ, आगे चलते हैं ए, आगे चलते हैं जी, एल, एच, ए, आई, एल,
जे ए, ठीक है। आगे आपके पास फिल इन दी ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास किस तरह से सीरीज चली हुई है। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद आपके पास जी, जी के बाद क्या आ जाएगा एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे। अब जे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट आएगा वो क्या आ जाएगा के आ जाएगा। अब के के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास, अब क्योंकि ये 4-4 की श्रृंखला है, यहाँ पे 4-4 का सेट दिया हुआ है। आगे देखिए दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे एल है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो पहले क्या आ गया के के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे के के बाद क्या आ जाएगा आपके पास एल आ जाएगा। अब आगे चलते हैं के के बाद। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे चले हुए ना फर्स्ट के बाद तीसरा जो है आगे वाला बढ़ रहा है, तो के बाद फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे तीसरे नंबर पे फिर से एल आ जाएगा। और लास्ट में सभी के देखें तो क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के एल एल ए, तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके पास, एक्स इज द सन ऑफ बाई, बाई इज द वाइफ ऑफ जेड, एंड आगे दिया आपके पास W इज द फादर ऑफ जेड, देन बाई विल बी ऑफ W। तो यहाँ पे आपके पास कुछ दिया हुआ है कि क्या बोला गया, एक्स जो है वो बाई का पुत्र है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं आपके पास कौन आ जाएगी बाई। अब बाई का पुत्र कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे नीचे एक्स आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोला गया, बाई जो है जेड की पत्नी है, ठीक है। तो बाई जो है किसकी पत्नी है, जेड की, मतलब ये सेम जनरेशन में आ जाएंगे, ये दोनों आपस में सेम जनरेशन में आ गए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। आगे क्या दिया हमारे पास कि W जो है जेड का पिता है। अब ये जेड जो है इसका पिता कौन है, यहाँ पे दिया आपके पास W दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, तब बाई जो है W का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए आपके पास इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, बाई W की क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो इसका पिता, ठीक है, जेड का पिता W है और जेड की वाइफ कौन है, बाई है, तो इन दोनों आपस में क्या संबंध हो जाएगा, बाई और W के बीच में, तो सास एक ससुर हो जाएगा और दूसरी उसकी बहू हो जाएगी। तो हमें क्या पूछा गया, बाई जो है W की क्या लगेगी, तो उसकी डॉटर इन लॉ लगेगी, बहू लगेगी, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, जे इंट्रोड्यूसेस ऋषि एज द हस्बैंड ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ हिज मदर, जे हैज़ नो सिबलिंग्स, हाउ ऋषि इज रिलेटेड टू जे। तो जय जो है ऋषि का परिचय अपनी माँ की इकलौती पोती के पति के रूप में कराता है, तो जय का कोई भाई बहन भी नहीं है, तो ऋषि का जय से क्या संबंध हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए वो व्यक्ति है जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मेरी माँ, ठीक है, इसकी माँ की, ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी, मदर आ जाएगी, ठीक है। मदर की इकलौती पोती, मतलब यहाँ से इसकी तीसरी नीची जनरेशन में चली जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी पोती आ जाएगी। अब पोती के साथ में क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे पोती के पति, पोती का पति, ठीक है, इसकी सेम जनरेशन में आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, पति। अब देखो यहाँ पे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, मेरी माँ की इकलौती पोती है। अब इकलौती पोती है तो इसका पिता कौन सा हो जाएगा, ये व्यक्ति जो इशारा कर रहा है, ठीक है, और इसका पति कौन दिया हुआ है, यहाँ पे ऋषि दिया हुआ है, ठीक है। इसकी जो पोती है, इसकी मदर की जो पोती है, उसका जो पति है उसका नाम क्या दिया, ऋषि। हमें क्या बताना है, इस जय के, ठीक है, जो व्यक्ति इशारा कर रहा है जय, जय और ऋषि के बीच में क्या संबंध आ जाएगा, तो ठीक है, ऋषि का जय से क्या संबंध है, तो ऋषि जो है जय का क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका दामाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बेटी का क्या है, वो पति है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से यहाँ पे आपके पास एक फिगर दिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे काउंट करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये बाहर वाली एक बड़ी वाली ट्राइंगल आ जाएगी, ठीक है, ये बड़ी वाली ट्राइंगल एक आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, क्योंकि इस तरह से बीच में दो लाइन है, तो कैसे बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक 1 2 3 3 पोर्शन बन रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 कितने आ जाएंगे आपके पास, 3 2 5 और 1 6, तो इसमें टोटल आपकी 6 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। आगे चलते हैं, 6 ट्राइंगल्स के बाद और कौन कौन सी ट्राइंगल इसमें बनेगी, तो यहाँ से देखिए आपके पास एक ये ट्राइंगल बन जाएगी, दूसरी तरफ भी एक ये ट्राइंगल बन जाएंगी, तो 2 आपके पास ये हो जाएंगी। आगे चलते हैं, प्लस उसमें और ऐड करते हैं, आपके पास कौन सी ट्राइंगल बनेगी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चलें तो एक ये ट्राइंगल बन रही है, और सेम इसी तरह से यहाँ वाली साइड भी एक ट्राइंगल आपकी ये बन जाएगी, तो 2 ट्राइंगल्स आपकी ये बन जाएंगी। आगे चलते हैं, अब इन दोनों के बीच में एक ये छोटी ट्राइंगल है, एक ये छोटी ट्राइंगल है, तो 2 ट्राइंगल्स आपकी ये बन जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और कौन सी ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन रही है, और इसी तरह से दूसरी साइड में भी एक ये ट्राइंगल आपकी बन जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ चलें, एक ये ट्राइंगल आपके पास यहाँ से यहाँ तक बनेगी,
और उसी तरह से आपके पास एक और ट्राइंगल बन जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक ये बन जाएगी, ठीक है। तो 1 + 1 आपके पास ये आ जाएंगी, और यहाँ पे एक बीच में ये वाली जो आपकी ट्राइंगल है ये बच जाएगी, ठीक है। ये नीचे की तरफ जो गई है, ठीक है, ये वाली कॉमन ट्राइंगल बच जाएगी, तो प्लस यहाँ पे एक और आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 1 7 2 9 2 11 2 13 2 15 16 17 और 18। तो इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास 18 आ जाएंगी। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। फिर से आपके पास यहाँ पे आकृति दे रखी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपने काउंट करनी है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितनी आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम चलें, ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास कितनी ट्राइंगल्स आ जाएंगी, क्योंकि बीच में एक लाइन है तो 3 ट्राइंगल्स यहाँ बनेगी। आगे चलते हैं, आपके पास और कौन सी बनेगी देखते हैं। अब यहाँ से आपके पास अगर इसके ऊपर देखें हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, तो ये भी एक ट्राइंगल के बीच में एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पे भी कितनी बन जाएंगी आपके पास 3 बन जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और कौन सी बनेगी। अब यहाँ से देखो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन जाएगी आपके पास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये बन जाएगी, तो 2 ट्राइंगल्स आपके पास ये बन जाएंगी। आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ये, तो 2 आपके पास ये बन जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद और कौन सी है। अब यहाँ पे आपके ये बड़ी वाली ट्राइंगल आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएगी, एक ये हो जाएगी। आगे चलते हैं, इसी तरह से नीचे वाली साइड को भी आपके पास ये वाली ट्राइंगल एक बन जाएगी, तो +1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद और कौन सी ट्राइंगल है आपके पास, यहाँ से एक ये वाली ट्राइंगल जो है ये बच जाती है, यहाँ से ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल एक और बच जाएगी। तो ये वाली ट्राइंगल्स हैं जो इसके अंदर बन रही हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे कोई है नहीं, और एक ये वाली, ठीक है, ये वाली आपकी कहीं भी काउंट नहीं हुई है, तो एक ये वाली आ जाएगी, और साथ में एक ये वाली जो है ये भी कहीं काउंट नहीं हुई है, तो एक ये आ जाएगी। तो टोटल नंबर गिनते हैं, 3 3 6 2 8 2 10 11 12 13 14 और 15। तो इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास 15 आ जाएंगी। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड दी ऑड नंबर फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या जो है उसको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है 626 दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 626 देखो आपके पास, इसमें अगर -1 कर दे कितना बच जाएगा आपके पास बच जाएगा 625। तो ये 625 जो है किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं, आपके पास 962 दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें -1 कर दें आपके पास क्या बच जाता है 961। अब ये 961 जो है किसका स्क्वायर आ जाता है 31 का। 31 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा आपके पास 31, और यहाँ पे 0, और कितने आ जाएंगे आपके पास 3, और यहाँ पे 9 आ जाएंगे। इतना बन जाएगा आपके पास 9 6 1 961 बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये किसका आ गया आपके पास 31 का स्क्वायर आ गया। उसी तरह से आपके पास 1090 दिए हुए हैं, और माइनस अगर हम 1 कर दें कितने बच जाएंगे 1099 बच जाएंगे। और किसका 33 का स्क्वायर है, इसको कर लेते हैं 33 × 33, 3 3 9 3 3 9। आगे फिर से आपके 99 आ जाएंगे, तो इनको ऐड करें आपके पास यहाँ पे 9 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, एक रह जाएगा 9 और 1 10 कितने हो जाएंगे 1099 हो जाएंगे। अब इसी तरह से 8 आपका 41 दिया हुआ है, ठीक है, 8 41 -1 करें तो यहाँ पे 840 बन जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन 840 आपके किसी के स्क्वायर नहीं बनते हैं, तो आपने ये बना के देख लेने, नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब ये बाकी सभी से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, फाइंड दी ओड वर्ड फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या जो है उसको आपने ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी दिए हैं उन वर्ड्स को ध्यान से देखते हैं। पहले क्या दिया आपके पास पी के बाद आपके पास क्या दिया क्यू। आगे चलते हैं, यहाँ पे थर्ड वाले में देखो ए के बाद क्या दिया आपके पास बी, उसी तरह से डी में दिया पी के बाद आर, मतलब यहाँ पे सभी में एक के बाद एक दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फाबेट में सी के बाद क्या होना चाहिए था डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्यू दिया हो, तो इसका मतलब ये बाकियों से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है पी, तो p+1 करें कितना हो जाएगा आपके पास क्यू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखें सी में, तो a+1 देखें तो a के अगला कौन सा हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा। उसी तरह से p+1 देखें आपके पास क्या आ जाएगा r आ जाएगा। लेकिन c+1 देखें तो क्या होना चाहिए था d होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ क्यू दिया हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा बाकियों से। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आ जाएंगे। चलते हैं आपके पास, बट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिए हुए हैं 8 दिए हुए हैं, उसके नीचे अगर हम चलें क्या है आपके पास 28। आगे चलते हैं, उसके बाद आपके पास 116, और उसके साथ आपके पास कितने हैं 584। तो ये आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे चलिए कैसे दिए हुए हैं, 8 को मल्टीप्लाई करें हम 3 से, प्लस उसमें 4 ऐड कर दें कितने हो जाएंगे आपके पास
8 ये 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। आगे चलते हैं 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 4 ऐड कर दें, कितने हो जाएंगे 116 हो जाएंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 28 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने हो जाएंगे 8 चौके 32, 3 रह जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 कितने आ जाएंगे 11, तो 112 प्लस यहाँ पे 4 कितने आ जाएंगे 116। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस आपके पास 4 क्या आ जाएगा 116 आ जाएगा। आगे चलते हैं 116 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस उसमें 4 ऐड कर दें, देखिए कितना आ जाएगा 116 गुना 5, तो 6 पंजे 30, 3 रह जाएंगे, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5, तो 580 प्लस उसमें 4 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 584 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये आगे चलेगा, आगे जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा 584 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 584 मल्टीप्लाई हम उसको 6 से करेंगे, 6 चौके 24, 2 रह जाएंगे, 8 छिके 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50, 5 रह जाएंगे, 6 पंजे 30 और 5 कितने आ जाएंगे 35 आ जाएंगे, कितने आएंगे 3504 प्लस यहाँ पे 4 इसमें और ऐड करने कितने हो जाएंगे 3508 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सी आ जाएगा। 12th की कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास बट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे फिर से वही बोलेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अंक आ जाएगा। क्या दिया आपके पास यहाँ पे 3 7 है, आगे आपके पास 23 है, 95 है, इसके आगे आपके पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे है दिया आपके पास 3 गुने 2 जमा 1 कितने हो जाएंगे आपके पास 7। आगे चलते हैं 7 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस यहाँ पे ऐड कर दे 2 कितने हो जाएंगे 7 21 और 2 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आगे बढ़ रहा है आपके पास और ये भी आगे बढ़ रहा है। तो उसके बाद 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसमें ऐड कितने करेंगे 3 ऐड करेंगे, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, 92 प्लस 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 95 हो जाएंगे, जो कि आपके पास नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे जो भी अंक आएगा वो क्या आएगा 95 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 95 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 पंजे 25, 2 रह जाएंगे, 9 पंजे 45 और कितने आ जाएंगे 47, तो कितने आएंगे आपके पास 475 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 9 7 और 4 आ जाएंगे, तो 479 आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके पास बट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो क्या दिया आपके पास 34 और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 45, आगे चलते हैं आपके पास यहाँ पे 56 और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 67। तो ये कैसे दिए हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 11 का डिफरेंस है। ठीक है, 45 माइनस 11 करें 34 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में भी 11 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में देखें तो इन दोनों के बीच में भी 11 का डिफरेंस है। तो इसका आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 67 प्लस आपके पास 11, तो 7 + 1 8 और यहाँ पे 7 आ जाएंगे। तो इसका अगला नंबर क्या आ जाएगा 78, तो इन दोनों के बीच में भी 11 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स कंप्लीट द लेटर सीरीज व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड एट द कैप्स, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों का समूह अंतराल पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है B C A, आगे आपके पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, फिर यहाँ पे B दिया हुआ है। आगे चलते हैं उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे A B C, फिर से यहाँ पे देखते हैं A, आगे चलते हैं C A A, तो ये आपके पास दिया हुआ है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं अपने सेट बना लेने हैं, गिनते हैं कितने 1 2 3 और यहाँ पे इसको बॉक्स बना लेते हैं 4 5, ये 6 7 8 9 10 और ये 11 12 13 14 15 और 16, तो इसमें 16 है आपके पास। अब यहाँ पे इसके सेट बनाएंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे शुरू में बी है, उसके बी है, उसके बाद 4th नंबर पे देखें तो बी है, इसका मतलब 5th नंबर पे बी है, तो ये 4 4 के सेट यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी फिर से आ रहा है शुरू में, आगे चलते हैं यहाँ पे इस तरह से 4 4 के सेट बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ पे ए है, लास्ट में यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो फर्स्ट जो वर्ड आएगा आपके पास अल्फाबेट आएगा ए आ जाएगा। अब सेकंड वाले सेट में चले, इसमें दूसरे वाला आपने फिल इन द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दूसरे नंबर पे सी है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सी है और यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे क्या है सी है, तो इसमें क्या आ जाएगा सी है। आगे थर्ड वाले सेट में चले, तीसरा वाला खाली है, अब इसमें देखिए तीसरे नंबर पे क्या है ए है, इसमें भी ए है। आगे चलते हैं लास्ट वाले में भी ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट वाले में, इसमें फर्स्ट वाला खाली है, तो यहाँ पे देखिए बी,
अगले में फिर से बी और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए सी ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी ए बी कौन सी ऑप्शन सी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पे आपके पास फिगर दी हुई है, तो इसमें अपने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो काउंट करनी है। तो शुरू करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ तक आपके पास एक ट्राइंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास दो ट्राइंगल, और इसको पूरी वाली को मिला दें एक साथ तो कितनी हो जाएंगी आपके पास, तीन ट्राइंगल, ठीक है। तीन आपके पास ये बन जाएंगी। आगे चलते हैं, प्लस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक ये ट्राइंगल बन जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, बन। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक ये ट्राइंगल बनेगी, प्लस उसके बाद ये वाली लाइन से नीचे वाली तरफ चले तो एक ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाली ट्राइंगल को लेते हैं, इस वाली ट्राइंगल के बीच में इस तरह से एक लाइन है, तो कितनी इसमें तीन ट्राइंगल बन जाएंगी, तीन, प्लस उसके बाद और कौन सी बन जाएगी यहाँ पे आपके पास ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल भी बन जाएगी। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो ट्राइंगल है इसको उठाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये खुद बन जाएगी, प्लस यहाँ पे अब ये ऑलरेडी काउंट है, इसको नहीं करेंगे। यहाँ से ऊपर वाली साइड को चलें तो एक ये बन जाएगी। आगे चलते हैं, इस लाइन से ऊपर वाली साइड को चलें तो एक ये आपके पास बन जाएगी। उसके बाद और कौन सी बनेगी आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये कॉमन ट्राइंगल जो है एक ये बन जाएगी, एक ये कॉमन ट्राइंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली बन जाएगी। तो यही टोटल आपके पास ट्राइंगल हैं जो इसमें बन रही है। तो काउंट करते हैं, 3 4 5 6 3 9 10 11 12 13 और 14। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, 14 आ जाएंगी। 14 ट्राइंगल्स है, इसमें कौन से ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो आपने ज्ञात करनी है। तो फिर से यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखते हैं इसमें कितनी ट्राइंगल्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इस वाली लाइन के ऊपर वाली तरफ देखें, अगर हम इसके ऊपर वाली उठा के ऊपर वाली तरफ देखें, एक वाली ये वाली ट्राइंगल जो बन रही है इसके बीच से एक लाइन जा रही है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेगी, 3। अब ये क्योंकि दोनों साइड से, इसके नीचे और इसके ऊपर दोनों आपकी सेम बनेगी, तो नीचे वाली साइड में भी 3 आ जाएंगी। आगे चलते हैं, अब यहाँ से ये बड़ी वाली ट्राइंगल बन रही है, तो इसमें अभी आपके पास बीच से लाइन जा रही है, तो इसमें भी 3 बनेंगी, और दूसरी साइड नीचे वाली साइड में भी 3 आ जाएंगी। प्लस आगे चलते हैं, अब इसके बाद यहाँ से अगर इसके बीच में इस तरफ को लें हम, ठीक है, तो इस तरफ को लें तो इस तरह से आपके पास ये ट्राइंगल बन रही है। अब ये वाली हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसको नहीं करेंगे। बीच में से ये जा रही है लाइन, तो इसमें कितनी बन जाएंगी, 3, और दूसरी साइड नीचे वाली साइड को, इस वाली साइड को भी कितनी बन जाएंगी आपके पास, 3 बन जाएंगी। प्लस उसके बाद और कौन सी आपके पास, ये जो छोटी वाली ट्राइंगल्स है आपके पास यहाँ पे कोनों में 1 2 3 और ये कितनी आ जाएंगी आपके पास, 4 आ जाएंगी, ठीक है। 4 आपके पास ये ट्राइंगल्स आ जाएंगी। तो यही सारी ट्राइंगल्स हैं जो उसमें बन रही है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22। तो इसमें टोटल आपके पास 22 ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है। कोई हमने छोड़ दिया लगता है बीच में, ठीक है, 22 आपके पास है नहीं इसमें, तो इसमें एक और ट्राइंगल शायद बनेगी, तो कौन सी बन रही है वो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, आपने ये वाली ट्राइंगल जो हमने ये वाली काउंट नहीं की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 22 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, प्लस यहाँ पे 2 और आ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास, 24 आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास फिगर दे रखी है, फिर से आपको ट्राइंगल्स इसमें काउंट करनी है। तो सबसे पहले बड़ी वाली ट्राइंगल को उठाते हैं, इस वाली ट्राइंगल को। अब सेंटर से ये क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है, तो भाई इसमें 3 ट्राइंगल जो है वो बन जाएंगी, ठीक है। इस तरह की जब भी ट्राइंगल बनेगी 3 ट्राइंगल उसमें आ जाएंगी। आगे चलते हैं, 3 प्लस, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बीच से लाइन जा रही है, तो कितनी ट्राइंगल्स आ जाएंगी, 3 प्लस। आगे चलते हैं, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितनी है, इसके बीच में भी लाइन है, तो कितनी आ जाएंगी, 3, और दूसरी साइड में भी 3 ही ट्राइंगल्स बन जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉमन कोई ट्राइंगल, ठीक है। ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये कॉमन ट्राइंगल बन रही है, और उसी तरह से यहाँ से भी एक आपकी इस तरफ को एक कॉमन ट्राइंगल बन जाएगी, प्लस यहाँ पे। अब उसके बाद और कौन सी कॉमन ट्राइंगल है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो है, और दूसरी तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो 2 ट्राइंगल्स आपकी ये बन जाएंगी, तो प्लस 2 आ जाएगा। तो टोटल काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 और 2 कितनी आ जाएंगे, 16। तो इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, 16 आ जाएंगी। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट which of the figures first, second, third and fourth can be formed from the pieces given in the figure X। ज्ञात कीजिए
कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है 1 2 3 4 में से। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली में देखते हैं आपके पास एक ट्राइंगल है यहाँ पे इस तरह से, तो ये रही कोने में, और इस तरह से आपके पास एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस तरह से भी आपके पास यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये वाली तो बन सकती है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली तो बन रही है। आगे चलते हैं, आगे वाली में ट्राइंगल कहीं नहीं है तो ये नहीं बनेगी। आगे वाली में ट्राइंगल है लेकिन इस तरह की कोई भी डायग्राम इसमें है नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आपके पास इस तरह की कोई ट्राइंगल, इस तरह की कोई डायग्राम है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोना होना चाहिए था, यहाँ पे कोना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोना नहीं है, यहाँ पे इस तरह से लाइन आपके पास ये होता है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब हम कौन सी डायग्राम बना सकते हैं, फर्स्ट वाली बना सकते हैं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तस्वीर में महिला पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए ये जो भी है इशारा कर रही है वो क्या बोल रही है, मेरे दादा। अब इससे इसके दादा जो है इसकी ऊपर वाली जनरेशन में चले जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर वाली जनरेशन में कैसे चले जाएंगे, एक बीच में गैप छोड़कर, ठीक है, ये क्या आ जाएंगे उसके दादा आ जाएंगे। अब दादा के इकलौते पुत्र क्या आ जाएंगे उसके नीचे वाली जनरेशन में, ठीक है, दोनों की जनरेशन के बीच में क्या आ जाएंगे, उनके पुत्र आ जाएंगे। अब महिला जो इशारा करती है वो क्या बोलती है, उसके भाई जो है, भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। मतलब यहाँ पे वो महिला की ओर इशारा कर रही है, महिला की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रही है कि इस महिला का जो भाई है वो क्या है, भाई के जो पिता है, ठीक है, इसके भाई के जो पिता है वो इस लड़की के क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो इस तरह से रिलेशन बनेगा, ठीक है, ये जो भी है बोल रही है, ठीक है, वो उसकी पोती है या पोती है इस दादा की, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, उसका फादर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इन दोनों का फादर एक है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, हो सकता है ब्रदर्स हो, लेकिन यहाँ पे बोला महिला की ओर इशारा कर रही है और दादा के इकलौते ही पुत्र हैं, तो इसका मतलब उनकी दूसरी क्या होगी, बेटी होगी। तो यहाँ पे इसका हमें आंसर क्या है, तस्वीर में महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी क्या आ जाएगी, बहन आ जाएगी, सिस्टर आ जाएगी। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये था आपके पास दिल्ली सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।